हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथमेटिकल टेंजेंट। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल, क्योंकि इसी चैनल के थ्रू मैं आपके 9th एंड 10th के सारे चैप्टर्स को कवर करने वाली हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। टुडेज वीडियो ऑन, आज की जो वीडियो है वो हमारी इस कॉन्सेप्ट पर है, रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर या फिर रेशनलाइजेशन। बेसिकली आज हम समझने वाले हैं कि रेशनलाइजेशन का मतलब क्या होता है और इसके कुछ टाइप्स देखेंगे। अगर आपके एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आता है तो वो उन्हीं कुछ टाइप्स में से आएगा। तो स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, सबसे पहले तो रेशनलाइजेशन का मतलब क्या होता है, तो इसे समझते हैं एक एग्जाम्पल से। जैसे मैंने यहाँ पर एक नंबर लिखा 1/√3। तो यहाँ पर अगर आप डिनोमिनेटर को ध्यान से देखो, डिनोमिनेटर कैसा नंबर है, एक इरेशनल नंबर है। तो रेशनलाइजेशन तभी किया जाता है जब डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर बैठा होता है। इस इरेशनल नंबर को ही रेशनल बनाने के लिए रेशनलाइजेशन किया जाता है। बस इतना सा मतलब है रेशनलाइजेशन का, कि हमारे डिनोमिनेटर को रेशनल बनाना। और ये तभी किया जाता है जब डिनोमिनेटर में कैसा नंबर बैठा है, इरेशनल नंबर। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चंस। बेसिकली इसके 6 टाइप्स को हमें समझना है। अगर हमने ये 6 टाइप्स समझ लिए, उसके बाद अगेन एनसीईआरटी क्वेश्चंस हम कल वाली वीडियो में देखेंगे और वो बहुत इजी हो जाएंगे आपके लिए। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट टाइप मैं एग्जांपल्स के थ्रू ही आपको समझाने वाली हूँ। 5/√7। हाँ जी, तो यहाँ पर आपको नजर आ रहा है कि नीचे एक इरेशनल नंबर बैठा है, एक ही टर्म बैठी हुई है। जब भी आपको कुछ ऐसा नजर आए, आपको कुछ नहीं करना, ऊपर नीचे उसी इरेशनल नंबर से मल्टीप्लाई कर देना है। अब ध्यान से सुनिए, ऊपर हमारा बन जाएगा 5√7 और डिनोमिनेटर में √7 इंटू √7। जब किसी इरेशनल नंबर को उसी से मल्टीप्लाई किया जाता है तो आंसर आता है जिसका हमने रूट लिया है। ये मैंने आपको प्रॉपर्टीज में भी करवाया हुआ है। तो यहाँ पर ये जो हमारा नंबर है ये हमारा फाइनल आंसर है। तो बेसिकली यहाँ पर हमने क्या किया, डिनोमिनेटर को रेशनल बना लिया। ठीक है, अब इसका सेकंड पार्ट देख लेते हैं। ये था फर्स्ट टाइप। सेकंड टाइप देखिए जरा, 1/5 प्लस √3। 1/5 प्लस √3। अब यहाँ अगर आप ध्यान से देखिए, यहाँ पहली बात डिनोमिनेटर में कितनी टर्म्स है, 2 टर्म्स। अब जब भी डिनोमिनेटर देखिए, या तो डिनोमिनेटर में आपकी एक टर्म होगी या फिर 2 टर्म्स। अगर 2 टर्म्स है तो आपको क्या करना है, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है विद अपोजिट साइड। अगर यहाँ प्लस है तो आप माइनस ले लीजिए, बस इतना सा आपको करना है। अब ध्यान से सुनिए, 1 से हम किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आता है 5 - √3 अपॉन। अब डिनोमिनेटर को देखिए, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे। एक हमारा ये है और दूसरा हमारा ये वाला ब्रैकेट है। तो यहाँ हमें नजर आ रहा है आइडेंटिटी बन रही है। ये हमने एलिमेंट्री क्लासेस में पढ़ी भी हुई है, एक बार दोनों प्लस, एक बार वही दोनों माइनस। तो आइडेंटिटी होती है पहली टर्म का स्क्वायर माइनस दूसरी टर्म का स्क्वायर। तो यहाँ भी आपको बस कुछ नहीं करना, इन दोनों का स्क्वायर लेकर आपस में माइनस कर देना है। So it will be 5 - √3 upon 5 का स्क्वायर 25 माइनस √3 का स्क्वायर 3। So 5 - √3 upon 25 - 3 22। और यही हमारा फाइनल आंसर है। ध्यान से देखिए, अब हमारा जो डिनोमिनेटर है वो रेशनल हो चुका है। न्यूमरेटर में कुछ भी बन रहा है डजेंट मैटर, रेशनलाइजेशन डिनोमिनेटर के लिए किया जाता है। चलिए अब फटाफट से थर्ड टाइप समझते हैं। थर्ड टाइप, तो हमें थर्ड टाइप में इस बार दिया हुआ है 7 - √7 - √5 अपॉन में 7 अपॉन √7 - √5। अब यहाँ अगेन 2 टर्म्स हैं, तो मैंने आपको क्या बताया, जब भी 2 टर्म्स हो आपको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है विद अपोजिट साइड। यहाँ माइनस है तो प्लस ले लीजिए, अगर प्लस होता तो हम माइनस ले लेते जैसे हमने ऊपर वाले में किया है।
अब कुछ नहीं करना, न्यूमरेटर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा, तो 7 को मल्टीप्लाई करना है इस पूरे ब्रैकेट के साथ, और डिनोमिनेटर में जब भी नीचे दो टर्म्स होंगी हमेशा आइडेंटिटी बन जाती है, और हमेशा हमारी यही आइडेंटिटी बनती है। तो पहली टर्म का स्क्वायर माइनस दूसरी टर्म का स्क्वायर इज इक्वल टू, ऊपर हो जाएगा 7√7 प्लस 7√5 द होल अपॉन √7 का स्क्वायर 7 माइनस √5 का स्क्वायर 5। So the answer will be 7√7 plus 7√5 the whole upon 7 minus 5 बोले तो 2। ठीक है, आई होप आपको ये तीनों टाइप्स क्लियर है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं अपने फोर्थ टाइप की तरफ, आ जाइए जरा फोर्थ टाइप। तो फोर्थ टाइप में हमारे पास है, हाँ जी, 1/5 प्लस 3√2। बेसिकली कुछ नहीं, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है, इस बार मैंने यहाँ पर 3 और ले लिया, साथ में 3 और ले लिया। तो अगेन हमें किससे मल्टीप्लाई करना है, दो टर्म्स है, तो दो टर्म्स में बस आपको इतना याद रखना है, ऊपर नीचे विद अपोजिट साइन, बस इतनी सी बात आपको ध्यान में रखनी है, यही रेशनलाइजेशन में होता है। चलिए 1 से किसी को भी मल्टीप्लाई करेंगे वही टर्म आ जाती है। नीचे मैंने आपको बोला हमेशा एक ही आइडेंटिटी बनेगी, ध्यान से देखिए, एक बार दोनों प्लस हो रहे हैं और एक बार वही दोनों माइनस, तो पहली टर्म का स्क्वायर माइनस दूसरी टर्म का स्क्वायर, ऊपर तो यही रहना है, फर्दर सॉल्व नहीं होगा, दोनों अनलाइक टर्म्स है। डिनोमिनेटर में आ जाइए जरा, 5 का स्क्वायर 25 माइनस, अब जरा इस टर्म को यहाँ आप थोड़ा सा देख लीजिए, इसका पोस्टमार्टम कर देते हैं आपके लिए। 3 का स्क्वायर होता है 9 इंटू, एंड √2 का स्क्वायर होता है 2, तो इस पूरी टर्म का स्क्वायर क्या आ गया 18। सो यहां हमारा 18 आना है। सो द फाइनल आंसर इज 5 minus 3√2 the whole upon 25 minus 18 that is 7। चलिए अब हम आ जाते हैं हमारे फिफ्थ टाइप की तरफ। हाँ जी, फिफ्थ टाइप। तो फिफ्थ में आपको दिया हुआ है कुछ इस तरह से, 6 plus √11 the whole upon 6 minus √11। अगेन आपको बस डिनोमिनेटर देखना है, यहां पर माइनस है, दो टर्म्स है, तो हमें पता है अपोजिट साइन के साथ ऊपर नीचे मल्टीप्लाई होगा। चलिए भाई अब बता दीजिए, ऊपर अगर आप ऊपर ध्यान से देखें सेम टर्म्स हैं, अगर ये 6 plus √11 है तो ये भी 6 plus √11 है, इट मीन्स हमारा न्यूमरेटर में 6 plus √11 का होल स्क्वायर बन रहा है, द होल अपॉन। नीचे हमेशा जब भी दो टर्म्स होंगी तो यही आइडेंटिटी बनेगी रेशनलाइजेशन में, पहली टर्म का स्क्वायर माइनस दूसरी टर्म का स्क्वायर। चलिए अब न्यूमरेटर को सॉल्व करेंगे, a प्लस बी का मुझे बता दीजिए होल स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। सो हमने डिस्कस किया हुआ है पहले वाली वीडियोस में, पहली टर्म का स्क्वायर प्लस दूसरी टर्म का स्क्वायर प्लस 2 इंटू पहली टर्म इंटू हमारी ये जो दूसरी टर्म है। तो यहाँ पर भी आपको बस यही करना है, पहली टर्म 6 का स्क्वायर, दूसरी टर्म √11 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू पहली टर्म 6 इंटू दूसरी टर्म √11 द होल अपॉन 6 का स्क्वायर 36 माइनस √11 का स्क्वायर 11। चलिए ठीक है, 6 का स्क्वायर 36 प्लस √11 का स्क्वायर 11 प्लस 2 6 12 √11 द होल अपॉन 36 माइनस 11 25। अब यहां आ जाइए, ये फर्दर सॉल्व हो जाएंगी, दोनों लाइक टर्म्स हैं, तो 36 और 11 जोड़ दीजिए, इट विल बी 47 प्लस 12 √11 द होल अपॉन 25। दिस इज योर फाइनल आंसर। चलिए भाई अब हटा दें इसे, अब हम आते हैं अपने टाइप नंबर 6 जो हमारा लास्ट टाइप है, और एग्जाम में अगर कोई आएगा तो इन्हीं में से आएगा। चलिए आ जाइए भाई, इसमें आपको दिया हुआ है 2√3 माइनस √5 द होल अपॉन 2√2 प्लस 3 √3। अगेन
डिनोमिनेटर में 2 टर्म्स है, सो रेशनलाइजेशन में ऊपर नीचे हमें यहाँ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा विद अपोजिट साइन। तो यहाँ भी माइनस ले लीजिए और यहाँ भी आप माइनस ले लीजिए। चलिए भाई अब आगे बताइए, ऊपर ऊपर न्यूमरेटर में क्या इस बार क्या आइडेंटिटी बन रही है? कोई नहीं, यहाँ इस बार कोई आइडेंटिटी नहीं बन रही, सो हमें इन्हें मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा। 2√2 माइनस 3√3। यहाँ हमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज करनी पड़ेगी, मैंने अपनी पहली वाली वीडियो में आपको बताया हुआ है। नीचे हमेशा आइडेंटिटी बनेगी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। हाँ जी, चलिए भाई आ जाइए। तो यहाँ पर कैसे सॉल्व करेंगे? पहले 2√3 को इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई, देन माइनस √5 को इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई, द होल अपॉन पहली टर्म का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, √2 का स्क्वायर 2, 4 इंटू 2 8, माइनस 3 का स्क्वायर 9, √3 का स्क्वायर 3, 3 9 27। चलिए भाई अब ऊपर आ जाइए। अब हमें इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। हमें पता है कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है, 2 2 4, अंडर रूट में 3 इंटू 2, माइनस 2 3 6 और अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3 3, माइनस √5 को इससे मल्टीप्लाई कीजिए, सो 2 अंडर रूट 5 इंटू 2, माइनस माइनस प्लस 3 अंडर रूट 5 इंटू 3, द होल अपॉन 8 माइनस 27, दैट इज माइनस का 19। चलिए लास्ट स्टेप पे अब हमारा ये, और इसी के साथ ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा रेशनलाइजेशन। आ जाइए, 4 अंडर रूट 6 माइनस 3 6 18, माइनस 2 अंडर रूट 10 प्लस 3 अंडर रूट 15, द होल अपॉन माइनस 19। देखिए डिनोमिनेटर में माइनस है, बट स्टैंडर्ड फॉर्म ये बोलती है कि माइनस को हमेशा ऊपर रिप्रेजेंट किया जाता है, तो आपको कुछ नहीं करना, इस माइनस को ऊपर शिफ्ट कर दीजिए और इस तरह से ब्रैकेट यूज कर लीजिए। तो इसी के साथ हमने रेशनलाइजेशन का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझा। अब जो अगली वीडियो हमारी होगी उसमें हम एनसीईआरटी क्वेश्चंस करेंगे। अगेन थैंक यू सो मच, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।